अच्छा जी, तो हम जब प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है जो अक्सर लोग वो नहीं पता है, अक्सर लोग मिस करते हैं, उस पर टाइम नहीं लगाते। उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। प्रोडक्ट आपने फाइनल कर दिए, ठीक है, स्टार्ट उसके चेन पर आगे बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं कि प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट किस पैक में ज़्यादा बिक रही है, किस मटेरियल में ज़्यादा बिक रही है, किस स्टाइल पे ज़्यादा सेल आ रही है, किस पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन। इसमें थोड़ा सा हमें मैनुअल काम करना पड़ता है, बट इसमें होता क्या है कि आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो वो देखते हैं वो किस तरह से करते हैं और आई होप भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और जो लोग भी प्रोडक्ट खरीदने की सर्विसेज दे रहे हैं या इवन प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं तो इस स्टेप को ज़रूर करें, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने केवल लिखा गोलकीपर लव ऐसी डमी लिख लिया और सिंपली एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कुछ चीज़ें पहले से की हुई है ताकि आपको टाइम ना ज़्यादा नहीं, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना जी आपने। और यहाँ पे ये डबल वैल्यूज दिखा रहा है, ये ग्लिच है तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। आपने क्या करना जी, फिल्टर लगा के जैसे आप पहले करते हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट को आपने हाइड कर देना। और इसके बाद जी आपने इस पूरी शीट को जिसमें पूरी गोल्ड पे ग्लव्स आ रही है, आपने क्या करना जी, इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करता है। जब आपने डाउनलोड करना है तो ये एक्सरे में इस तरह से एक्सेल फाइल आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। अभी इस एक्सेल फाइल के आगे ना एग्जैक्टली ये आपकी वही फाइल आ रही है जो एक्सेल से डाउनलोड की। यहाँ पे अपना 4-5 कॉलम बना लें एज पर प्रोडक्ट, किसमें क्या चीज़ें हमें देखनी है, मटेरियल देखना है, साइज देखना है, डिज़ाइन क्या, ये हर प्रोडक्ट के ऊपर वेरी करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम उसमें ऐड कर दिए और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट में लगा के इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर लगा दिया यहाँ पे मैंने इस तरह से। अच्छा, अब ये कॉलम जो मैंने ऐड किए हैं ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी। मैंने बताया कि ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे मैंने गोल्ड पे ग्लव लिया और मैंने इसका नोट करना है कि क्या चीज़ इस वक्त इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा डिज़ाइन, कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी। इसके लिए आप एक टूल है जी, सेलर स्प्राइट के नाम से एक टूल है, वो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके आगे इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें यहाँ पे सामने पूरी डिटेल है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को यहाँ पे करूँ तो ये देखिए पूरी डिटेल आपके सामने आ रही है कि इसका क्या कहते हैं जी, कलर क्या है, ठीक है, मटेरियल क्या है, और इसके बाद इसमें आप देख लें कि स्पोर्ट टाइप क्या इस पर आ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये जो मैंने कॉलम मैंने देखना किया है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मटेरियल कौन सा बन रहा है, ठीक है, और साइज कौन सा चल रहा है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और प्रोडक्ट हमें देख रही हूँ इसके साथ आ रही है, तो उसमें देखें मटेरियल क्या आ रहा है, बीटेबल आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है आपके पास पाम लेटेक्स आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या करना है जी, फर्स्ट करें मैंने इन दोनों की मतलब यहाँ से चेक किया इनके कैसिंग के हिसाब से, और मैंने यहाँ पे लिखती रहा मटेरियल क्या है मी, और ये मुझे मिला फिलहाल साइज 8 का एग्जाम्पल देने जी, ब्रीथेबल आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है पाम लेटेक्स आ रहा है। इस तरह आपने एटलीस्ट 48 सेलर्स का डेटा मैनुअली आपने इस तरह से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं कि आगे तो मैंने इस पर चेक किया कि ये क्या बना रहा है, इसमें देखिए मटेरियल क्या आ रहा है, रबर आ रहा है, ठीक है, और साइज भी 10 आ। इसका मतलब ये 2 चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट देखने वाली, प्लस कलर को भी ऐड कर ले कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा इस वक्त आपका सेल हो रहा है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कौन सा मटेरियल, कौन सा साइज और कौन सा कलर ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है। ये जो चीज़ है ये हर प्रोडक्ट की डिफरेंट हो सकती है, किसी की भी मैच नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं गोल्ड देखता हूँ, फिर मैं आपको पहले से बनी बनाई शीट है उस पर लेके जाता हूँ ताकि टाइम हमारा कम लगे। और यहाँ पे देखिए जी मेरे पास अगेन पाम लेटेक्स आ गया, साइज 10 आ गया, और कलर देखिए ब्लैक हॉक रोल गट भी कलर एक आ गया, ठीक है। अब जब आप पूरी शीट इस तरह से यहाँ पे भर देंगे डिफरेंट जो भी सेलर उनके देखे, उसके बाद शीट कुछ इस तरह से आपके पास तैयार हो जाएगी जैसे कि मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। ये एक योगा पैंट है, उसके बेसिकली मैं नोट किया फीचर सारे, ठीक है। तो ये शीट इस तरह से आ गई जैसे कि इसमें क्या था कि मटेरियल कौन सा बिक रहा है, पैक कौन सा है, टाइप, इसमें काफ़ी चीज़ें थी, कलर, साइज, ठीक है। तो ये आपकी हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंशिएट होगा, बट इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें अगर फर्स्ट करें मैंने देखना है कि इसमें जो आपका है जी फर्स्ट करें मैं इस पर देखता हूँ कि
पोलिएस्टर और राडी ये कितने लोग बेच रहे हैं, या कॉटन और पोलिएस्टर कितने लोग हैं। तो मैंने सिर्फ क्या करना, पहले कॉटन एंड पोलिएस्टर के जो लोग जो सेलन है उनको टेक करना, ताकि मेरे पास उनका एक कंप्लीट डाटा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कॉटन और पोलिएस्टर में फिलहाल मुझे कोई ज़्यादा रोक नहीं, ज़्यादा नकली पोलिएस्टर एंड स्पैंडेक्स के ऊपर, ठीक है। सो लेकिन कॉटन के ऊपर कोई लोग इतने नहीं आ रहे, कॉटन एंड पोलिएस्टर में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, ये देखे जी। तो मेरे पास इसका मतलब ये कॉटन में सिर्फ ये आधा पंडा। अब बदलाम चेक है जी। इसी तरह मैंने देखा जी कि पोलिएस्टर स्पैंडेक्स में देखिए सबसे ज़्यादा लोग आ रहे। मैंने क्या करना है, इनमें से पोलिएस्टर और स्पैंडेक्स के सारे जितने उनको अलग करते हैं, ठीक है। ये देख इस तरह से करेंगी तो कुछ इस तरह से आपके पास डाटा आ जाएगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि पोलिएस्टर स्पैंडेक्स कितने लोग सेल कर रहे हैं, उनका सेल्स रेवेन्यू क्या है, सेल्स किस तरह से जनरेट हुई है। और इसके बाद क्या होता है जी, आपने क्या करना है कि जब ये सारा काम आप कर लेंगे, जिसका ये कोर्स शीट बनी है सेगमेंटेशन की, ठीक है। इसमें अब फार्मूलाज लगे हुए हैं बेसिक, ठीक है। और ये शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें क्या करना है जी, इस पर जब आपने इस तरह से वैल्यू ऐड करनी है तो ये आपको उसकी टोटल सेल्स बता देगा, उसका रेवेन्यू और आगे उसकी परसेंटेज आपको एग्जैक्टली निकाल के बता देगा जी कि ये जो मटेरियल है इसकी सेल्स और रेवेन्यू क्या है। अब जैसा आपको नजर आ रहा है कि पोलिएस्टर स्पैंडेक्स सबसे ज्यादा सेल्स कर रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके बाद पोलिएस्टर एंड स्पैंडेक्स है, ठीक है। और इसका रेवेन्यू मेरे पास ये आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या जी, यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कौन सा मटेरियल या कौन सा, जैसे नीचे आप देख रहे हैं पैक है, पैक ऑफ 1 सबसे ज्यादा सेल जनरेट कर रहा है, पैक ऑफ 2 उसके बाद है, और पैक ऑफ 7 उसके बाद थर्ड नंबर पे सेल जनरेट कर रहा है रेवेन्यू। उसकी परसेंटेज भी, इसका मतलब पैक ऑफ 1 95% सेल हो रहा है, उसका 92% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मैंने अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो मैं फिर पैक ऑफ 1 ही बेचूंगा और इसको मैं इस मटेरियल के साथ अटैच कर, ठीक है। अब इसके ये सिंपल फार्मूला लगा हुआ जी, ठीक है। और ये मैं शीट भी आपको शेयर कर दूंगा। और इसके नीचे आप जैसे आए एक और मैं इसको कंप्लीट है के टाइप ऑफ योगा पैंट्स में क्या आए थे, बैगी स्टाइल है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि योगा पैंट्स इस वक्त 4-5 स्टाइल में जा रही है। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लेगिंग के अंदर हो रहा है, जिससे मेरी प्रोडक्ट की मटेरियल टाइप स्टाइल सारा कुछ सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप सेगमेंटेशन कहते हैं। और अगेन ये प्रोडक्ट का रिस्क फैक्टर आपका बहुत कम कर देता है और आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसके हमने जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो कौन सी होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम अक्सर इसको नोट नहीं करते और ऐसे ही सिलेक्शन कर लेते हैं विदाउट टू डेटा जो है ये जो मैनुअल वर्क है ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और आप देखिएगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सेगमेंटेशन करेंगे तो आपके पास भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, जिससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप एग्जैक्टली उन पैरामीटर्स को मैच कर लेंगे जिस पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने का फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। तो ये इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं इस शीट का लिंक भी कमेंट्स में दे दूँगा आपको, और ताकि आप लिंक खुद से भी करना रहेगा। कोई एक्सेल एक्सपर्ट है तो उसके लिए फार्मूला लगाना का मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आती तो आपने जस्ट क्या करना है, अपनी जो नंबर्स है सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे ऐड करें। ये शीट खुद ही सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दे देगी। बट मैंने पहले बताया कि हर प्रोडक्ट का जो एक मटेरियल टाइप ये जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये सेगमेंटेशन जो है वो करनी है।